तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाओरुई क्विंचैन को अपने साथ लेकर मेडिसिन किंग रूम के पास उससे मेडिसिन किंग टेस्ट दिलवाने के लिए आया हुआ होता है। अब मेडिसिन किंग रूम के लोगों को जैसे ही इस बारे में पता चलता है, वहाँ का एक पर्सन भागते हुए बाहर आता है और अब वह ज़ाओरुई को ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर ज़ाओरुई, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप यहाँ पर मेडिसिन किंग बनने का टेस्ट देने के लिए आए हो? ज़ाओरुई बोलता है, नहीं, मैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए नहीं आया हूँ। जो सुनते ही वह पर्सन बोलता है, तो फिर यहाँ पर टेस्ट कौन देना चाहता है? तभी क्विंचैन आगे आते हुए बोलता है, यहाँ पर टेस्ट मैं देने वाला हूँ। यह सुनकर वह पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और अजीब तरीके से क्विंचैन को देखने लगता है। तभी ज़ाओरुई आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचैन 6th लेवल के अल्केमिस्ट है, पर इनके पास काफी अच्छी मेडिसिन नॉलेज है, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि यह एक मेडिसिन किंग बन सकते हैं। अब यह सुनकर वह पर्सन हैरान होते हुए बोलता है, मास्टर क्विंचैन, मेडिसिन किंग रूम के अंदर अभी एक पर्सन टेस्ट दे रहा है, तो जैसे ही उस पर्सन का टेस्ट खत्म होता है, मैं आपके लिए उस जगह पर टेस्ट का बंदोबस्त कर देता हूँ। तो फिर क्यों ना तब तक आप मेरे साथ अंदर चलकर इंतजार कीजिए। अब यह सुनते ही क्विंचैन उस पर्सन के पीछे पीछे जाने लगता है, पर उसी वक्त जिनजाओ अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचैन उसी जगह पर रुक जाओ। अब वहां पर जिनजाओ को देखते ही मेडिसिन किंग रूम का वह पर्सन जिनजाओ को ग्रीट करता है। तभी जिनजाओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, बेवकूफ क्विंचैन, इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम अभी भी इस जगह पर मौजूद हो। मुझे तो लग रहा था कि तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए होगे। तभी क्विंचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, किसी जगह पर छोटे मोटे कीड़ों को मसलने के बाद क्या कोई पर्सन वहां से डरकर भागता है? यह सुनकर जिनजाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने साथ मौजूद लू जोंगफेंग को ऑर्डर देता है कि मेरे लिए तुम इस पर्सन को जान से मार दो। यह सुनते ही जोंगफेंग आगे बढ़ता है और अब वह अपनी पावर को रिलीज करते हुए वहां पर चारों ओर एक मार्शल फील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वह एक किलिंग फॉर्मेशन बनाते हुए अपने व्हाइट टाइगर मार्शल सोल को बाहर निकालता है और अब वह काफी तेजी से अपने मार्शल सोल को क्विंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजता है। अब उस व्हाइट टाइगर को अपनी ओर आते हुए देखकर क्विंचैन उस ओल्ड मैन की ओर देखते हुए उसे इशारा करता है कि तुम आगे बढ़कर उस पर्सन के साथ फाइट करो। अब यह सुनकर वह ओल्ड मैन न चाहते हुए भी फाइट के लिए आगे बढ़ता है और अब वह अपने एक ही अटैक में उस व्हाइट टाइगर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यह देखकर जोंगफेंग काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने की? यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वह ओल्ड मैन जोंगफेंग के सभी अटैक्स को काफी आसानी से ब्लॉक करते हुए उस पर अपने एक प्लाम टेक्निक से अटैक करता है, जिससे जोंगफेंग वहां पर घायल हो जाता है। वहीं पर उस ओल्ड मैन के उस प्लाम टेक्निक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब जोंगफेंग बोलता है, यह तो डाजी प्लाम टेक्निक है, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम ओल्ड मैन डाजी हो। अब ओल्ड मैन डाजी का नाम सुनते ही वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि ओल्ड मैन डाजी तो नॉर्थर्न स्काई रीजन के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक हुआ करते थे और आज से 30 साल पहले ही वह मार्शल एम्परर रेलम पर पहुंच गए थे, पर किसी इंजरी की वजह से उनका कल्टीवेशन लेवल कम हो गया। और तो और ओल्ड मैन डाजी के पास कई सारे खतरनाक किलिंग टेक्निक्स मौजूद है, जिस वजह से ओल्ड मैन डाजी से कोई भी फाइट करने के बारे में नहीं सोचता है। तभी जोंगफेंग बोलता है, ओल्ड मैन डाजी, तुम एक फ्री कल्टीवेटर हो, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिल पवेलियन के अंदर आने की? और तो और पिल पवेलियन के अंदर आने के बाद तुम मामूली से पिल्स खरीदने के बजाय यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। क्या तुम हमारे हाथों मरना चाहते हो? ओल्ड मैन डाजी बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक फ्री कल्टीवेटर हूँ, तो फिर क्यों ना तुम मुझे और क्विंचैन को यहाँ पर इग्नोर करके यहाँ से चले जाओ। ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम हमें देख ही नहीं सकते हो, जिससे ना ही यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम होगा और ना ही तुम्हें। तभी जोंगफेंग बोलता है, ओल्ड मैन, अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो क्विंचैन को यहाँ पर छोड़कर अकेले पिल पवेलियन से बाहर चले जाओ, वरना तुम बहुत पछताओ। और क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर इस क्विंचैन ने हमारे क्रोन प्रिंस का अपमान किया है, तो हम यहाँ पर इसे पनिश करने के लिए आए हैं।
तभी जिनजाओ आगे बढ़ते हुए बोलता है, बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, यहाँ पर जो भी तुम्हारे खिलाफ जाने की कोशिश करे उसे जान से मार दो और उन सभी की जिम्मेदारी यहाँ पर मैं लेने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही एक सोल्जर काफी तेजी में क्विन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी ओल्ड मैन डाजी बीच में आते हुए उस सोल्जर पर अटैक करते हुए उसे दूर फेंक देता है। तभी जाओ फेंग बोलता है, ओल्ड मैन यहाँ पर तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, तो मुझसे फाइट करो। और अब वह लगातार ओल्ड मैन के ऊपर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अटैक करने लगता है, जो देखते ही ओल्ड मैन भी अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए जाओ फेंग के ऊपर अटैक करने लगता है। पर वहां पर उन दोनों की ही पावर बराबर होती है, जिस वजह से वह दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को वहां पर काफी आसानी से ब्लॉक कर ले रहे होते हैं। और अब वहां पर जोंग फेंग और ओल्ड मैन डाजी एक दूसरे से फाइट करने में बिजी हो जाते हैं, जो देखते ही जिनजाओ अपने एक सोल्जर को क्विन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। यह सुनते ही वह सोल्जर काफी तेजी में क्विन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह सोल्जर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करते हुए क्विन चैन के ऊपर अटैक करता है, पर क्विन चैन बस अपनी एक उंगली से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह वहां पर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे वह सोल्जर दूर जाकर गिरता है। साथ ही साथ जोंग फेंग के द्वारा बनाया गया मार्शल स्पेस भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर जिनजाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी क्विन चैन बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि इतने मामूली से अटैक से तुम यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? तभी अचानक से मैडिसन किंग रूम वहां पर काफी तेजी से ग्लो करने लगता है, जो देखते ही सभी लोगों का ध्यान उस ओर चला जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।